दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या आप परेशान हैं? क्या आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है? तो आज का जो प्रसंग है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन आपको सुन सकता है, कौन आपको समझ सकता है। तो आज का जो प्रसंग है गीतांजलि शर्मा जी का, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। गीतांजलि शर्मा जी के परिवार में गीतांजलि जी के माता पिताजी और इनके पति और इनका एक बेटा रहते हैं। गीतांजलि जी का कोई भाई नहीं होता है। ये ठाकुर जी को भाई मान के सेवा करती हैं, ठाकुर जी को अपना भाई मानती हैं और उनकी अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी की। पूरा परिवार ठाकुर जी की सेवा करता है, खूब विश्वास करते हैं ठाकुर जी पे, भरोसा रखते हैं, प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। गीतांजलि जी का कोई भाई नहीं होता। गीतांजलि जी अपने भाई से सारी बातें करती हैं, दुख है, तकलीफ है, सुख है, सारी बातें ठाकुर जी के सामने बैठ के करती हैं। एक बार गीतांजलि ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी मेरे भाई, मेरा अपना खुद का घर कर दो। तो ऐसा समय आ भी जाता है और शहर में उनका बड़ा मकान भी हो जाता है और वो अपने घर का नाम रखती हैं राधा कृष्ण निवास। गीतांजलि जी नाम रखती हैं राधा कृष्ण निवास। उसके बाद से इनका बहुत मन होता है वृंदावन जाने का। मैं वृंदावन जाऊं, परिवार के साथ में ठाकुर जी के दर्शन करूं। प्लान बन भी जाता है, पूरी फैमिली यानी गीतांजलि जी के माता जी, पिताजी और इनके पति, इनका बेटा तैयारी कर लेते, निकल लेते वृंदावन के लिए। और गीतांजलि जी का बहुत मन होता है, मेरे भाई से मिलूं, भाई का दर्शन करूं, क्योंकि वो ठाकुर जी को भाई ही मानती हैं, उनका कोई भाई नहीं होता है। और जो घर उनका बन जाता है, उस घर को अपने भाई का घर मानती हैं कि मैं अपने भाई के घर में रहती हूँ। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा होता है। 5 अप्रैल को गीतांजलि जाती हैं, वृंदावन जाती हैं और 6 अप्रैल को पहुँचती हैं बरसाना। बरसाना में बहुत भीड़ होती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा रहती है। फिर भी वो भीड़ में जाती हैं और राधा रानी के दर्शन करती हैं, फिर वहाँ से आती हैं वृंदावन। 7 अप्रैल को बांके बिहारी जी का दर्शन करने पहुँचती हैं दोपहर में 10 बजे। सुबह में लेट हो जाता है, 10 बजे जाती हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी भीड़ होती है उसमें धक्का मुक्की होने लगता है। और जब आगे जाती हैं तो कहा जाता है गेट नंबर 5 बंद है। अब जिस चौराहे के रास्ते, मार्केट के रास्ते इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि गीतांजलि जी का छोटा बच्चा है, माता जी हैं, पिताजी हैं, तो गीतांजलि जी बहुत डर जाती हैं। और किनारे हलवाई की दुकान होती है, उस दुकान में पूरा परिवार अंदर चला जाता है, दुकान के अंदर जाके लोग बैठ जाते हैं। अब इंतज़ार करते हैं कि भीड़ जब कम हो तो जाके बांके बिहारी जी का दर्शन करूं, ठाकुर जी के दर्शन करूं, उनसे खूब बातें करूं। और एक बार ऐसा होता है, ठाकुर घर पे ही लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ के गीतांजलि जी चिट्ठी लिखी रहती हैं, खूब अपने मन की बातें लिखी रहती हैं, जितनी सारी बातें करनी होती है ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी से सारी बातें चिट्ठी में लिखी रहती हैं। और वो चिट्ठी लेकर के वृंदावन गई होती हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती हैं तो चिट्ठी लेकर के जाती हैं, ताकि मैं जब बिहारी जी से मिलूंगी तो चिट्ठी को बिहारी जी को दे दूंगी, क्योंकि मेरे भाई को टाइम नहीं रहेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इतना इतना देर तो मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। तो अपने मन की सारी बातें वो चिट्ठी में लिखी रहती हैं। और वही चिट्ठी लेकर के हाथों में मिठाई का डब्बा, पेड़े का डब्बा और चिट्ठी, साथ में बांसुरी, मोरपंख सब लेकर के, अब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो भीड़ का इंतज़ार करते हैं लोग, सभी लोग हलवाई की दुकान पे बैठ कर के, भीड़ कम हो तो अंदर जाऊं। लेकिन भीड़ कम कहाँ होती है, बाकी बिहार जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, हमेशा भीड़ रहती है। वैसे भी छुट्टियों के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जो लोग वहाँ पे गए होंगे उनको पता होगा, भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी तो थोड़ा सा अंदर व्यवस्थाएं हो गई हैं, दिक्कतें नहीं होती, दर्शन बहुत अच्छे से हो जाता। पहले दिक्कतें रहती थी। तो गीतांजलि जी पूरा परिवार बैठ के इंतज़ार करता है, इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भीड़ कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उस भीड़ में जाना उनको सही नहीं लगता है, मन उदास हो जाता है कि बिहारी से मिल नहीं पाई, अपने भाई से मिल नहीं पाई, उनसे बातें नहीं कर पाई, उनको देख नहीं पाई। फिर वो आश्रम के ओर निकल आते हैं सभी लोग।
आश्रम में आ जाते हैं लोग और रात्रि में बैठ के गीतांजलि जी ठाकुर जी से कहती हैं, मेरे भाई ठाकुर जी, कल आपके दर्शन सुबह 6 बजे ही करने आऊँगी, तो प्लीज़ भीड़ कम करना, भीड़ कम रहे ताकि हम लोग अच्छे से आपका दर्शन कर सके, आपसे मुलाकात हो सके, आपको मैं देख सकूं। इतना तो ज़रूर करना ठाकुर जी, कल मैं सुबह 6 बजे ही आपके दर्शन करने के लिए आऊँगी पूरे परिवार के साथ में। सो जाते हैं, सुबह होती है, लोग तैयार हो जाते हैं और सुबह 6 बजे निकल लेते हैं दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। 6 बजे जैसे पहुंचते हैं, 7:15 बज जाता है पहुंचते पहुंचते वहाँ पे, लेकिन फिर भी भीड़ उतनी ही रहती है सुबह के टाइम में। किसी तरह एक गोस्वामी जी से गीतांजलि जी बात करती हैं कि मेरे माता जी हैं, पिताजी है, छोटा बच्चा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और मुझे ठाकुर जी से मिलना है, क्योंकि कल भी हम लोग आए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो गोस्वामी जी से बातें लोग करते, गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है। वो हाथ पकड़ के अंदर सीढ़ियों पे कर देते हैं, गेट के अंदर। उसके बाद से आगे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब गीतांजलि जी का तो मन बहुत होता है, गीतांजलि जी की जो सास होती है उनका भी बहुत मन होता है कि मैं ठाकुर जी के सामने खड़े होकर ठाकुर जी को खूब निहारूं, खूब बातें करूं, लेकिन दूर से ही ठाकुर जी को दिख रहे होते हैं। अंदर लोग चले जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, ठाकुर जी बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब गीतांजलि जी का मन बड़ा उदास रहता है, ठाकुर जी बड़े दूर से दिख रहे हैं, उनके सामने नहीं जा पाई, उनको चिट्ठी देना था मुझे, उनको उनसे बातें करनी थी, उनको चिट्ठी देनी थी ताकि ठाकुर जी मेरे मन की बात ठाकुर, क्योंकि यहाँ तो बहुत समय दे नहीं पाऊँगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसी बीच एक नवयुवक आता है और गीतांजलि जी के सासू माँ से बोलते हैं कि माता जी आपको दर्शन करने बाके बिहारी जी के, आपको उनसे बातें करना है, मिलना है आपको। तो माता जी बोलती हाँ मुझे दर्शन करना है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो नवयुवक बोलता है कि आप क्या लाई हो बाकी बिहारी जी के लिए, क्या लाई हो खाने के लिए। तो माता जी बोलती हैं, पेड़े का डब्बा हाथ में रहता है, बोलती है लो ये पेड़े का डब्बा हाथ में है। गीतांजलि जी के हाथ में बांसुरी होती है, चिट्ठी होती है। तो नवयुवक बोलता है आप मुझे दे दो, मैं अंदर जाके चढ़ा दूंगा। गीतांजलि जी जो है अपने हाथों से चिट्ठी, बांसुरी, मिठाई का डब्बा, पेड़े का डब्बा सासू माँ उस नवयुवक को दे देती हैं। और उसके बाद से उस भीड़ को चीरते हुए नवयुवक गीतांजलि जी के माता जी का हाथ पकड़ के साक्षात एकदम ठाकुर जी के सामने जाके खड़े कर देते हैं। अब सब परिवार जो है ठाकुर जी के एकदम सामने नज़दीक पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाके ठाकुर जी को लोग खूब निहारते हैं। और दोस्तों ऐसा होता है, आप बाकी बिहारी जाएंगे ना, वृंदावन जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करने ना, उनको खूब निहारेंगे आप और दुनिया की सारी बातें भूल जाएंगे, सारे कष्ट आप भूल जाएंगे। आप जितना सोच के गए होंगे ना कि मुझे ठाकुर जी से ये कहना है, ये कहना है, ये बातें करनी है, ये दुख तकलीफ कहना है, आप वहाँ जाके निःशब्द हो जाएंगे, सारी बातें भूल जाएंगे, आप बस निहारते रहेंगे। समय रुक जाता है वहाँ पे, कोई परवाह नहीं होती दुनियादारी की, बस यही होता है कि बस अपने ठाकुर जी को निहारती रहो। और यही हाल हुआ गीतांजलि जी के परिवार के साथ में, लोग ठाकुर जी को निहार रहे थे। नवयुवक अंदर जाता है, वहाँ से लाता है 56 भोग, हाथ में प्रसाद ला करके गीतांजलि जी के माता जी को देता है नवयुवक, और दे करके नवयुवक अचानक से वहाँ गायब हो जाता है। वो दिखता नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो गीतांजलि जी सोच लेती, माता जी उनकी सोचती हैं कि कहीं इस भीड़ से चला गया होगा। उसके बाद से दोपहर का समय हो जाता है, भोग का समय हो जाता है, ठाकुर जी का पर्दा लग जाता है। अब पर्दा जैसे ही लगता है फिर पर्दा हटता है। अब गीतांजलि जी की जो माता जी होती हैं, सासू माँ, वो लगती है चिल्लाने, देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, हो गया चमत्कार, मेरे ठाकुर चमत्कार कर दिए, देखो चमत्कार। और उस भीड़ के बीच में ठाकुर जी चमत्कार कर देते हैं। चमत्कार क्या होता है, ठाकुर जी की जो आंखें होती हैं तिरछी होती है, तिरछा देख रहे होते हैं एकदम गीतांजलि जी की तरफ, गीतांजलि जी की माता की तरफ। अब भाई हैं तो भाई से बातें तो, भाई अपनी बहन से बातें तो करेंगे ही करेंगे, देखेंगे ही देखेंगे, मिलना तो रहेगा ही रहेगा। तो एकदम से चिल्लाने लगती, सब लोग देखने लगते हैं। अब गीतांजलि जी की माता जी खूब चिल्लाने लगती, चमत्कार देखो, चमत्कार देखो। और बिहारी जी की आंखें एकदम तिरछी होती हैं, गीतांजलि जी की तरफ, उनकी सासू माँ की तरफ देखते रहते हैं। तो चमत्कार तो हुआ ही ना, क्योंकि गीतांजलि जी तो बोली थी रात्रि में कि ठाकुर जी कल सुबह आऊँगी आपसे मिलने के लिए, तो भीड़ कम करिएगा ताकि आपके दर्शन अच्छे से हो पाऊँ, आपसे अच्छे से मिल पाऊँ, मन बहुत उदास हो गया है।
और उस भीड़ को चीरते हुए नवयुवक उनको हाथ पकड़ के लेके जाता है बांके बिहारी जी के सामने। तो चमत्कार ही तो कहेंगे, इसे कहते हैं चमत्कार। ठाकुर जी हमारी सब बातें सुनते हैं, सब तकलीफ सुनते हैं। आप उनको दिल से पुकार के तो देखिए, आपको भरोसा होना चाहिए। बस आप दृढ़ विश्वास के साथ अगर ठाकुर जी को याद करेंगे ना, ठाकुर जी आपके सामने होंगे किसी न किसी रूप में। अगर आप परेशान हैं, कोई आपकी मदद कर रहा है, उस परेशानी में कोई आपके साथ आके बैठ के दो बातें कर रहा है, तो ठाकुर जी का ही विश्वास है वो, ठाकुर जी का ही अनुभव है वो। बस आपको विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी। पूरे जगत के मालिक हैं वो सुनते हैं हमारी पुकार। कोई नहीं सुनता है, वो हमारी पुकार सुनते हैं। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा राधे राधे।